Hello, Assalamu alaikum. This is Dr. Kainat. I'm back with a part 2 of DHA licensing series. Today we are going to discuss about the ProMetric exam, how to enroll and what you need to study up. So first of all, what you have to do is go to the Google and create account on Sharian portal. Search Sharian, Sheryan, Sharian portal, and then create your account. Once your account has been created, what you have to do is go to my dashboard. On the right side it's written, when you open my dashboard, then it will be like schedule your exam. When you click your schedule your exam, then it will take you to the Prometric website. Then on that website, you have to schedule your exam according to your location, that which center you want to go, which is near to you, which date and what time you can get your exam done. Okay. After that, once your schedule is done, then you can go back and you can go for your data flow also. But I would suggest you to go do your data flow afterward. Okay, this account actually, this is a main thing, because in this account you will get to know your schedule, exam results, everything about scheduling, your data flow levels, which thing is verified, which is still unable to verify, and everything. Even after you get your DHA license, the Sharian portal is still so much important, because your CPD points and everything will be written over there. Okay, exam format. So एग्ज़ाम फॉर्मेट इज़ कि जो टोटल क्वेश्चंस आएंगे एमसीक्यूज़, इट कैन बी 100 और 120. टोटल 2 घंटे का टाइम होता है, 2.5 आवर और 2 आवर मैक्सिमम. एंड आफ्टर दैट देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, सो यू हैव टू लाइक अटेम्प्ट ईच एंड एवरी एमसीक्यूज़. तो क्योंकि उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो कुछ भी छोड़ने का जो है अपने रिस्क नहीं लेना. सेकेंडली, इसके पासिंग मार्क्स जो होंगे वो 60 to 65%. अगर आपके एमसीक्यूज़ सही हैं तो होपफुली यू विल पास. कंप्यूटर बेस्ड होता है, ऑनलाइन होता है, जाके आप देंगे एंड ऑल दिस. अच्छा, सब्जेक्ट वाइज अगर मैं आपको बताऊं, तो एग्ज़ाम में कभी मोस्टली मैंने नहीं देखा कि ये भी रिपीट हुए हों, बट एक भी एमसीक्यूज़ जो मैंने पिछले पढ़े थे उसमें से कुछ रिपीट नहीं हुआ था. अब सिलेबस क्या होगा कि आपको एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए एक्चुअली पढ़ना क्या है, कौन सी बुक्स पढ़नी है, क्या करना है. अच्छा, मैंने जो मेनली ज़्यादा पढ़ा था वो हमारी पॉकेट फिजियो जो होती है वो सारी मैंने देखी थी. अच्छा, डीएचए का कोई स्पेसिफिकली कोई कुछ पब्लिश नहीं हुआ कि हम इसमें से ही एग्ज़ाम देंगे. सो यू हैव टू स्टडी मोस्ट ऑफ द थिंग लाइक जो हमने 5 साल के उसमें पढ़ा है, और जिसका इंस्टीट्यूट आई थिंक पॉकेट फिजियो में मोस्टली हो जाता है. बिकॉज़ मेरे पास 4 साल का एक्सपीरियंस था, और साथ में जब पॉकेट फिजियो मैंने कम्प्लीटली रिवाइज़ की तो मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया था. बट स्पेसिफिकली मैं आपको एक-एक टॉपिक के साथ बताती जाती हूँ कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सो आप एक ईज़ी वे में उसको कर सकें. ओके. 40 to 60% मस्कुलोस्केलेटन आता है, जिसमें केस स्टडीज़ होती हैं, पेशेंट्स रियल केसेस. ओके. उसके बाद हमारे पास जो रेस्ट है उसमें 10% एटलीस्ट एथिक्स और पेशेंट की सेफ्टी के बारे में आता है. एंड देन द रेस्ट लाइक जीरियाट्रिक्स हो गया, अपना पीड्स, जीरियाट्रिक्स, पीड्स, न्यूरोलॉजिकल, ये सारे. ओके. अगर एमएसके में हम बात करें तो लोअर बैक पेन, नेक पेन, शोल्डर इम्पिंजमेंट, नी ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड पोस्ट ऑपरेटिव रिहैब, ऑर्थोपेडिक, स्पेशल टेस्ट, मैनुअल थेरेपी. स्पेशल टेस्ट पे आते हैं एमसीक्यूज. ओके. न्यूरो में वी हैव स्ट्रोक, पार्किंसन, मस्कुलर मल्टीपल स्क्लेरोसिस, स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज, गेट ट्रेनिंग, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन. कार्डियोपल्मोनरी में इस इजी लाइक ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कौन सी होंगी, आईसीयू के बेसिक एथिक्स क्या है, और पोस्ट ऑपरेटिव चेस्ट फिजियोथेरेपी, सीओपीडी के पेशेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं. पीड्स में हमारे पास डिलेड माइलस्टोन हो गया, सीपी चाइल्ड हो गया. एंड जेरियाटिक्स में फॉल प्रिवेंशन, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस एंड द एडीएल ट्रेनिंग, assessment and clinical reasoning, range of motion measurement, MMT, pain scale, functional assessment, outcome measurements, all of this. एथिक्स और प्रोफेशनल प्रैक्टिस में स्कोप ऑफ प्रैक्टिस क्या है, पेशेंट्स का कंसेंट लेना, इस पे एमसीक्यूज आए थे. डॉक्यूमेंटेशन, रेड फ्लैग्स, इन्फेक्शन कंट्रोल, दीज आर द सिनेरियो बेस्ड, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली. स्पेसिफिकली अगर आप बुक्स पूछें तो हमने जो 5 ईयर के कोर्सेज पढ़े हैं सारे सब्जेक्ट्स के, जिसमें आप मैगी पढ़ सकते हैं, ऑसल वन पढ़ सकते हैं, कॉलबीस पढ़ सकते हैं, एंड पॉकेट फिजियो ऑल्सो. सो दीज आर द मेन बुक्स दैट यू कैन स्टडी एंड यू कैन ईजिली क्रैक द एग्जाम. फॉर योर एज आई मेड एन सैम्पल पेपर फॉर यू ऑल्सो. लाइक हर टॉपिक से हमारा जो है ना एक एक एमसीक्यूज मैं आपको अभी बताऊंगी. फॉर एग्जाम्पल, मस्कुलर स्केलेटन से एक क्वेश्चन आया था दैट 45-year-old पेशेंट प्रेजेंट्स विथ शोल्डर पेन, painful arc between 60 to 120 degree and a positive NIRS test. What is the most appropriate initial physiotherapy intervention? जिसमें MCQs थे options: passive stretching into end range abduction, strengthening of deltoid only, scapular stabilization and rotator cuff strengthening, immobilization with sling. तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो सी है. The shoulder impingement requires correction of scapular mechanism, mechanics and a rotator cuff strengthening.
ओके, अब न्यूरोलॉजिकल में अगर हम आए, अ पेशेंट विथ स्ट्रोक प्रेजेंट्स विथ स्पास्टिसिटी इन एल्बो फ्लेक्सर्स, विच टेक्निक इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू रिड्यूस टोन? ऑप्शंस में आएगा आपके पास फास्ट पैसिव मूवमेंट, prolonged stretching, resistive training at high speed, quick taping over bicep. तो इसका हमने बहुत अरसे से, लाइक दिस वाज द इजीएस्ट वन, दैट प्रोलॉन्ग स्ट्रेचिंग, बिकॉज द स्लोड स्ट्रेचिंग हमारी स्पेसिसिटी को बढ़ाता है। ओके, सॉरी, कम करता है। ओके, कार्डियो पल्मोनरी में हम देखेंगे, पोस्ट ऑपरेटिव एब्डोमिनल सर्जरी पेशेंट हैज़ रिड्यूस्ड चेस्ट एक्सपेंशन एंड क्रैकल्स ऑन ऑस्कुलेशन. What is the best physiotherapy intervention? Incentive spirometry, high intensity aerobic exercise, passive range of motion only, और ice therapy? तो इसका करेक्ट आंसर था इंसेंटिव स्पायरोमेट्री, क्योंकि वो उससे लंग्स का जो है एक्सपेंशन। बीच में हमारे पास एमसीक्यूज था कि एट व्हाट एज शुड अ चाइल्ड नॉर्मली अचीव इंडिपेंडेंट सिटिंग। तो ऑप्शन थे 2 months, 4 months, 6 months एंड 12 months. तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 6 months. ओके, and then geriatrics में हमारे पास है, an elderly patient with a history of fall is most likely to benefit from which physiotherapy program? A, high impact polymetrics, balance and strength training, passive stretching only, or a bed rest? तो इसका आंसर है B, the balance plus strength training, which will, it reduces the fall risk. Assessment और clinical reasoning में अगर हम आए तो it's like, okay, which outcome measure is the most appropriate to assess functional mobility in elderly patients? A, visual analog scale, manual muscle testing, timed up and go test, which we call tug test, tug test, and D is a geniometry. The correct answer is tug test, because we use it for the assessment of mobility and the risk, fall risk. Okay, so the seventh one is ethics and professional practice. So patient refuses physiotherapy treatment after explanation. What should the physiotherapist do? A, proceed with treatment. B, inform family and continue. C, respect patient's decision and document refusal. D, discharge patient immediately. So the answer is C, because patient autonomy and the documentations are essentials. All right, so these are the basic MCQs, the samples that will help you. Okay, so this was all about the Prometric exam. I hope this video will help you, and see you in the next video about the data flow, how to submit your documents for data flow, and what you need to avoid for the delay. Thank you. See you in the next video.